क्या क्वेश्चन है? द रेडियस ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर and the length of its one chord is 12 centimeter. Find the distance of the chord from the center. अब जैसे एक सर्कल है, अब इसमें अपने को क्या बनाना है? कॉर्ड बनाना है। एक कॉर्ड बना लेते हैं। तो दिस इज ए बी। क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका सर्कल का सेंटर और ये हो गया आपका रेडियस। रेडियस 8 सेंटीमीटर दे रखा है। लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड, मतलब ये कॉर्ड की लेंथ दे रखी है। ए बी लेंथ दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस निकालना। तो यहाँ सेंटर से इस पे तो सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस निकालना, तो इसको मान लेते हैं सी। तो आपको डिस्टेंस क्या निकालना है? ओसी डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल क्वेश्चन है। पूरा ए बी क्या दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। तो ए सी इक्वल टू बी सी, ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। दिस इज 6। अब इजली हो गया। अब इसमें आप क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। अपने को क्या निकालना है? ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो ओ सी इक्वल टू क्या हो गया? ओ ए क्या दे रखा है? 8। 8 का स्क्वायर और ए सी दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर। दिस इज 64 माइनस 36, दिस इज 28। तो आपका ओसी हो गया आपका 28। अब 28 का चाहे तो रूट निकालने डायरेक्ट, या 28 को ऐसा भी कर सकते हैं 7 इंटू 4। 4 का रूट हो गया 2, 2 रूट 7 सेंटीमीटर। या रूट 7 की वैल्यू रख दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 5.291 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन कह रहा है? टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, मतलब दो कॉर्ड जो है आपका पैरेलल है, दोनों की लेंथ दे रखा है। डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, मतलब दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। करें, ट्राई करें। देखो, टू कॉर्ड है, ए बी एंड सी डी है, दोनों कॉर्ड की लेंथ आपका दे रखा है। ए बी इज 5 सेंटीमीटर एंड सी डी इज 11 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अ सर्कल आर, दोनों कॉर्ड पैरेलल है, मैंने डायग्राम में पैरेलल भी बना दिया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका? 3 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, वो तो सर्कल का सेंटर है, इसको मिला दिया, ठीक है। फिर सी से ओ को मिलाया, सर्कल का रेडियस हो गया। या ए को आप ओ से मिलाओगे, दिस इज आल्सो रेडियस। ये दोनों तो कर रेडियस है, ओ सी एंड ओ ए इज रेडियस। और इसका नाम दे देते हैं यहाँ पी और एक क्यू। दोनों कॉर्ड के बीच का लेंथ, दैट मीन्स पी क्यू दे रखा है आपका 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स ओसी फाइंड आउट करना। ओसी बोले या ओए, जो भी बोले, रेडियस है तो सभी डिस्टेंस आपका इक्वल ही होगा। तो एक काम करते हैं, ए बी दिया हुआ है तो ए क्यू निकल जाएगा, हाफ हो जाएगा, जैसे इसका पीछे वाला क्वेश्चन में किए थे। ए पी इक्वल टू बी क्यू, ए बी का
हाफ हो जाएगा। दिस इज 5/2। ये आ गया आपका ए क्यू बी क्यू आ गया 5/2 एज इट इज। फिर ये आ जाएगा आपका सी डी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा सी पी डी पी। दिस इज सी डी का हाफ, दिस इज 11/2 हो जाएगा। तो ये फाइंड आउट हो गया आपका। अब आपको एक ओपी मान लेते हैं। लेट ओपी इज एक्स, ए वाला लेट ओपी एक्स मान लेते हैं। तो वन बाय वन दोनों ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ओ सी पी, ओ सी पी ट्रायंगल। मैं एक रफ स्केच भी बना देता हूँ, ये आपको बनाना नहीं है, मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। दिस इज ओ सी पी। ओ सी तो आपका रेडियस है, तो इसको एक काम कर लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं, रेडियस आर। और सी पी आपका क्या दे रखा है, 11/2। और ओपी क्या मान लिया, एक्स। तो वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक तो इक्वेशन आ गया। अब सेकंड ट्रायंगल ले लेते हैं, ओ ए क्यू। ओ ए क्यू सेकंड ट्रायंगल, मतलब दिस कुछ इस तरीके से, ये आपका सेकंड ट्रायंगल है ओ ए क्यू। तो ओ ए तो आपका आर हो गया रेडियस, ए क्यू दे रखा है 5/2। और ओ क्यू क्या हो गया आपका, ओपी प्लस पी क्यू। ओपी प्लस पी क्यू, तो ओपी तो एक्स है और पी क्यू है 3 क्वेश्चन में दिया हुआ। अगेन वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपका हो गया सेकंड। अब एक काम करते हैं, अब क्योंकि फर्स्ट में भी आर स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है और सेकंड में भी आपको वही दे रखा है आर स्क्वायर इक्वल टू, तो दोनों इक्वल हो गए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इक्वल। एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर। ये तो हो गया एक्स स्क्वायर 11/2, मतलब 121/4। एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। और 5/2 का क्या हो जाएगा, 25/4। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, यहाँ 121/4 इक्वल टू 6x। और 25/9, 25/4 और 9 इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 25, 61/4। अब इसको इधर भेज दें, तो 121/4 माइनस 61/4, तो 6x इक्वल टू 4। 121 में से 61 जाएगा, ये बन जाएगा आपका 60/4। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60/4। और ये 6 नीचे आ जाएगा, 6 से कैंसिल आउट, 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा, सॉरी 2 5 जा हो गया और 2 2 जा 4। एक्स आ गया आपका 5/2 सेंटीमीटर।
x आ गया 5/2। अब आपको निकालना क्या है, रेडियस। तब इस x की वैल्यू फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, बात पड़ेगा बराबर। ऐसे मैं अगर फर्स्ट में रखता हूँ तो x की वैल्यू 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, तो 25/4 प्लस 121/4, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, आर स्क्वायर हो गया 4, दिस इज 146/4, आर इक्वल टू √73/2 हो गया रेडियस। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशंस थे। और भी देखते हैं क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन कह रहा है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। एक सर्कल के अंदर इक्विलेट 9 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा किया गया, तो फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। बना, आया किसी का आंसर? सर 3√3। सही है। तो एक इक्विलेटरल सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, सभी 9 सेंटीमीटर लेंथ की है। तो अपने को सर्कल का क्या बताना है, रेडियस बताना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो रेडियस बना लेते हैं। ये हो गया सर्कल का सेंटर। तो रेडियस कौन कौन हो गया, दिस इज द रेडियस, दिस इज आल्सो रेडियस, एंड दिस इज आल्सो रेडियस। ये सभी आपका रेडियस हो गया। इसको आगे बढ़ा देते हैं, नेमिंग दे देते हैं। दिस इज ए बी सी डी, इसको सेंटर को नाम दे देते हैं ओ। An equilateral triangle of side 9 centimeter, that is AB, BC, CA, ये आपका दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है आपने को, OA, OC, OB, these are the radius। तो अपने को A फाइंड आउट करना है। तो रेडियस तो दे रखा है आपके पास, भी दिया हुआ है। अगर आप ट्रायंगल ABD ट्रायंगल है, मतलब कुछ इस तरीके का, दिस 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 इज ए बी, ए बी तो आपका 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर ए बी पता चल जाए तो रेडियस हो जाएगा। तो ओ, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल से, तो ए डी जो होगा आपका, इसमें एक कंसेप्ट है, ए डी इज द मीडियन, ए डी इज द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, और ओ है, ओ मीडियंस अगर होगा तो ओ हो जाएगा आपका सेंट्रॉइड। अब ओ सेंट्रॉइड हो जाएगा तो आपका ओ जो है, ओ बी, ओ बी, ओ डी इस 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये अपना ओ क्या है, सर्कल का सेंटर भी है। राइट एंगल ट्रायंगल लगाया, ये क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। तो ए बी तो दे रखा है 9 का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, इसमें ए डी फाइंड आउट कर लेते हैं। डी बी जो
बीबी हो जाएगा आपका 9/2, डी बी हाफ, एडी स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये इधर आ गया, दिस इज 81 माइनस 81/4, एडी हो गया आपका √81, एलसीएम 4 ले लेते हैं, तो 4 और 32 माइनस 81, ये हो जाएगा 3/4, 243/4, ये हो गया 9√3/2 सेंटीमीटर, ए भी निकल गया। तो 2/3 2:1 रेशियो है, तो आपका रेडियस, दिस इज BO, ये हो जाएगा 2/3 ऑफ BD, यहाँ मैंने लिखा ना 2:1, तो 2/3, तो 2/3 और BD, सॉरी, एक, हाँ ठीक है, BD, और ये अपना ये उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ, ये BD होगा, दिस इज BD स्क्वायर BD, यहाँ BD हो गया आपका 9√3/2, 3 ये आ गया आपका 3√3 सेंटीमीटर, इज द फाइनल आंसर। और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, टू कॉर्ड AB एंड CD ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, द सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर अपोजिट साइड ऑफ इट्स सेंटर के अपोजिट साइड है, एंड डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD 6 सेंटीमीटर। जस्ट अब इस तरह क्वेश्चन किया था, उसमें जो था दोनों कॉर्ड जो थे सेंटर के एक ही तरफ था, इसमें जो कॉर्ड है सेंटर के दोनों साइड से, मतलब एक अगर कॉर्ड आपका इधर है तो दूसरा कॉर्ड आपका इधर है। करे सॉल्व, क्या आ रहा है बता, दिस इज ABCD, आया आंसर? No, sir. ना अभी जब सेकंड क्वेश्चन किए थे ना, इसमें दोनों कॉर्ड सेंटर के एक ही तरफ था, इसमें दोनों कॉर्ड ऑपोजिट होता थे। तो AB है आपके पास 5 सेंटीमीटर और CD है 11 सेंटीमीटर, पैरेलल टू ईच अदर एंड अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर इज द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। AB एंड CD के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस बना देते हैं AB एंड CD के बीच का डिस्टेंस, इसका नाम दे देते हैं PQ। PQ दे दिया आपका 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल का आपको रेडियस ड्रा करना है। देखो इसको अगर मैं इससे सेंटर से मिला दिया, दिस इज, और इसको भी मिला दिया, दिस इज 4, इसमें जो फाइंड आउट करना है, आप वो ए फाइंड आउट करे या वो भी फाइंड आउट करे, ये सभी तो आपका रेडियस ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी दिया हुआ है, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में किए थे, तो ए क्यू और बी क्यू हो जाएगा आपका 5/2, और सी डी दिया हुआ है तो सी पी डी पी हो जाएगा, दिस इज 11/2 सेंटीमीटर। और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 6, तो एक डिस्टेंस पे काम करते हैं,
टोटल डिस्टेंस दे रखा है पी क्यू। एक डिस्टेंस ओपी को मान लेते हैं एक्स, ऊपर का डिस्टेंस एक्स। तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस दे रखा है, मतलब पी क्यू माइनस पीओ। तो पी क्यू है 6 माइनस एक्स, तो ओ क्यू हो जाएगा आपका ये 6 माइनस एक्स हो गया। और ये मालूम है, रेडियस निकालना है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए क्यू, ओ ए क्यू, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर, ये तो रेडियस का स्क्वायर। ओ क्यू कहाँ गया, या 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। और ए क्यू का निकाल सी है 5/2 का स्क्वायर, इसको मान लिया फर्स्ट। अब ट्रायंगल ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि ये भी तो आपका रेडियस ही होगा ना। ये ट्रायंगल बना लीजिए, इन ट्रायंगल सीपीओ ओसी स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर। ओसी मतलब रेडियस का स्क्वायर, ओपी कहाँ गया, या एक्स माना हुआ है, एक्स का स्क्वायर। और पीसी पर निकल गया 11/2 का स्क्वायर। दिस इज सेकंड। अगेन वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड दोनों को इक्वल कर दी, इधर भी आर स्क्वायर बराबर दे रखा है, इधर भी आर स्क्वायर बराबर। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, और दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर। ब्रेक करते हैं, 36 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25/4 एक्स स्क्वायर प्लस 121/4 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर के। और इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करके बताए क्या आ रहा है एक्स आप लोग का, क्या आया एक्स, किसी का आया एक्स? No, sir. इधर है आपका 36 प्लस 25/4, और इसको भी इधर लिया -121/4, और एक 2x माइनस में है, तो दूसरे साइड जाके प्लस 2x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 एलसीएम 144 प्लस 25 माइनस 121 2x, पे हो जाएगा 169 माइनस 121/4 इक्वल टू 2x। इसमें से आप माइनस करें, 4 2 6, यह x इक्वल टू आ गया आपका 6। अब x आ गया, तो x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, इससे आपका रेडियस आ जाएगा। तो इसको निकाल लेना, रेडियस का आंसर बेसिकली आ जाएगा 5√5/2 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन था, उस जैसा ही था, सिर्फ कैलकुलेशन है। फिर मैंने सर्कल के और भी क्वेश्चंस आपको करो। ये सब एक्सरसाइज 16.2 है आर डी शर्मा का।